हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जो भी केवीएस के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और प्रीडिक्ट टेस्ट देने वाले हैं, उनके लिए यह सिंपल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस करके वे देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और हो सकता है हूबहू आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस सिलेबस के अनुसार से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। तो मैं भी बताऊंगा कि आपको सिलेबस में कौन कौन सा PT1 में आ रहा है और किस किस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारा देखेंगे। देखिए, बेसिकली आपको पता है कि पीरियोडिक टेस्ट में आपको चार चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम और कौन सा है, पोलिनोमियल्स, और क्या बताइएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इतना सारे क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है किस फॉर्मेट में। देखिए, देयर 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ABCD करके। सेक्शन ए में सब क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह का। और सेक्शन बी में आपका टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका देखिए सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज होगा 2 मार्क्स का होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। और सेक्शन सी में आपका 3 मार्क्स का होगा। ये आपका क्वेश्चन देखिए कितने हैं, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेक्शन डी में भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, इस तरह का आपका क्वेश्चन है होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बना है कौन कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो मैंने बता दिया कि चैप्टर 1 से लेके NCERT बेच, क्योंकि NCERT बुक ही आप लोग को चलता है, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक है। देखिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में मुझे हेल्प मिला है कुछ KVS स्टूडेंट से, क्योंकि KVS स्टूडेंट हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, उनके हेल्प से क्वेश्चन मैंने बनाया हूँ। और आपको हूबहू इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना कि कितने हैं। और जो इस क्वेश्चन को है ना अच्छी तरह से अगर सोल्व कर लेता है, समझिए कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी, उसकी तैयारी अच्छी है और अच्छे प्रीडिक्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इजकल टू 2 y इजकल टू -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 4y इजकल टू के। इसमें k का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू दिया, y और y का भी वैल्यू दिया है, मतलब इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब x वैल्यू और y वैल्यू दिया हुआ है, तो k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा हो किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दे दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है। तो देखिए ऐसे से फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन आपका है 2x माइनस 4y, 2x प्लस है 2y इक्वल टू के, है ना। एंड क्या लिखना है, एंड आपको दिया हुआ है कि x इजकल टू 2 y इजकल टू -3 इज ए सोल्यूशन। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसका वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करना है ना, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, देखिए x का वैल्यू आपको 2 करना है, क्योंकि x का वैल्यू 2 लेना है। और फिर प्लस का साइन आ गया 4 इंटू -3। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर सॉल्यूशन है, मतलब कि ये सेटिस्फाइड करेगा, डेट मीन्स x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और उसके बाद ऐसे सोल्व करते चल जाना है। किया गया, तो यहाँ सोल्व कीजिए तो 2 2 4 हो गया और -12 हो गया इजकल टू के। तो यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, 4 में से 12 गया तो -8 होगा। क्या हो गया, -8 इजकल टू के। ये आपका आंसर हो गया, डेट इज के का वैल्यू -8 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका जो है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन विच पोलिनोमियल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन विच पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए मैंने हैंड रिटन क्वेश्चन बनाया हूँ, लेकिन आपको सिलेबस बेस है और इसी तरह का एकदम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैंने लिया हूँ और हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर का सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पोलिनोमियल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए, जो यहाँ जो आपको टर्म दिया हुआ है वहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में देखिए कि क्या प्रोडक्ट है, क्या कोई एक्स स्क्वायर में क्या कौन सा नंबर आया है इसमें। ठीक है, तो पहला नंबर का, फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, सिंपल लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो मतलब मुझे समझो कि 1 है, तो ये आगे लगा हुआ है माइनस, तो -1 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 पहला हो गया। दूसरा नंबर का सोल्यूशन देखते हैं, 2x + 1, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं बाबू, एक्स स्क्वायर गायब है, तो एक्स स्क्वायर गायब है मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह का। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5 इज डिवाइडेड बाई इतना। देखो रिमाइंडर थ्योरम का यूज निकालना है आपको, रिमाइंडर निकालना ओनली। तो देखो दो तरह से रिमाइंडर निकालते हैं, इसको है ना, इस पोलोनोमियल को इस पोलोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। बट यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से निकाल के सिंपल से बना देंगे। तो आइए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो किससे डिवाइड करना है, x - 2 से डिवाइड करना है। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, x - 2 = 0 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू क्या 2 लगा देना है। यहाँ से x = 2 इधर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस से तो इधर प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से बताओ, अब x = 2 हो गया, तो यहाँ से दैट इज हमको यहाँ जो रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर क्या होगा बताइए, रिमाइंडर जो होगा वो पढ़े होंगे कि ये P2 हो जाएगा। मतलब पोलोनोमियल में 2 जब वैल्यू पुट करेंगे 2, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर = पुट P2, और P2 कैसे निकलेगा, P2 मतलब जो पोलोनोमियल दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है 2 पे। तो पोलोनोमियल क्या दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5 है, तो x की जगह पर 2 देना है, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 5, ठीक है। सोल्व कीजिए क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 - 4 + 5 दैट इज कितना हो गया 5। तो यही आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 5, आंसर आपका आ गया। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, राइट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 3/20। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। 3/20 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कैसा है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे पता करते, इसको आपको दो तरीके से कराते हैं, इसको हम डिवाइड करके करते हैं, चाहे बिना डिवाइड किए हुए हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे ये 3 है, आप ऐसा करो डिवाइड करके पता कर लो, सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है। तो यहाँ 20 से 3 में डिवाइड करो, डेसिमल लगा 0 हो गया, एक टाइम लगा 20 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा बताओ, उसके बाद एक और 0 डाल दो, ठीक है। तो कितना हो गया 5 हो गया, समझ गए। तो ये कट गया, समझ गए ना, कट गया। तो बताइए इसका डेसिमल देखो कुछ जगह है ना, दो डेसिमल डिजिट के बाद, 2 डेसिमल डिजिट के बाद क्या कट जा रहा है, कट जा रहा है। डेट इज हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 3/20 = कितना आया 0.15 आया। तो 0.15 तो ये क्या बोलेंगे, ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इसका क्या बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात समझ में आ गई। चलिए यही अगर नहीं करता बार बार आते रहता तो उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द इतना इज ए सोल्यूशन ऑफ इतना, ठीक है। ये देखिए चेक करना है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, चेक वेदर 40 इज ए सोल्यूशन ऑफ x - 3y = 4 और नॉट। तो सोल्यूशन है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो सोल्यूशन है या नहीं क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा तो सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो सोल्यूशन कर दो 5वां नंबर का, लिख लो पहले क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 40 एंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x - 3y, x - 3y = 4 इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम सटी क्या करना है, इसको हम चेक करना है। चेक करना मतलब x के वैल्यू 4 और y के वैल्यू 0 रखना है। तो सबसे पहले LHS लिखिए, तो LHS = क्या है x - 3y, मतलब ये LHS को जब 40 पर हम सॉल्व करेंगे तो अगर 4 हो गया तो क्या सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ लिखिए x की जगह पर 4 रखना है, -3 × 0, बताओ क्या होगा। ये तो हो गया 4 - 0 डेट इज 4, देखिए बराबर RHS आ गया, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया ना। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे हेंस बोलोगे कौन सा 40 इज ए सोल्यूशन, 40 सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देना है आंसर। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर है
इफ़ 1/7 है ना, देखिए 1/7 इजकल टू 0.14285 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7। बहुत सिंपल है। वन बाई सेवन इजकल टू 0.14285 देखिए ये दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। तो 1/7 का वैल्यू इतना है, तो 2/7 का वैल्यू निकालना। तो 2/7 का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो 2 इंटू 1/7 कर लेना, ठीक है। तो 2 इंटू इसका 1/7 का वैल्यू तो 0.14285 बार हो गया ऐसे, और 2 से भी गुना करिएगा तो फिर वही बार के आंसर में आएगा। तो 2 से करो, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और एक 11, 8 2 जा 16 और एक 17 और 2 2 4 5 हो गया और 28 और 0 पॉइंट इतना। तो ये हो गया आंसर 0.285714 आपका ये आंसर हो गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम द 4 प्लेन्स ड्रोन इन द, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर। नेम द 4 प्लेन ड्रोन इन कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन में 4 प्लेन्स बनता है, 4 प्लेन 4 क्वाड्रेंट बनता है, उसका नाम लिखना है आपको। तो देखिए कैसे बनेंगे, आपको पता है कि 7 नंबर में एक रफली देखिए यहाँ पे इस तरह का बनता है, इसको बनाना नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड होता है, थर्ड हो गया और फोर्थ, इस तरह क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका नाम यहाँ पर देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश होता है, यहाँ 0। तो देखिए पहला प्लेन ये बना, तो ये प्लेन का नाम क्या है, तो पहला का प्लेन आंसर हो गया, ये सोल्यूशन कर दीजिए या आंसर लिख लीजिए। तो प्लेन यहाँ पर कौन हो गया, एक्स ओ वाई, पहला प्लेन हो गया एक्स ओ वाई। दूसरा प्लेन वाई ओ एक्स डैश, फिर आपका हो जाए एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। और दो क्या हो गया, वाई डैश ओ एक्स हो गया। देखिए ये 4 प्लेन हो गया आपका आंसर। समझ गए? चलिए क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि 3 + √3 फिर +3 - √3 ये रेशनल और इरेशनल है। रेशनल है कि इरेशनल है, तो बेसिकली अगर रूट में कोई नंबर दिया रहा है, तो सिंगल नंबर रूट में दिया रहेगा तो उसको इरेशनल कहेंगे। बट यहाँ पे पहले से इसको सोल्व करना है, उसके बाद बताना आपको। तो देखिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है, 3 + √3 + 3 - √3 को आपको रेशनल इरेशनल बताना है। देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, तो √3 कट गया तो सिंपल बता 3 3 6 हो गया। 6 क्या है, रेशनल नंबर, बस ये आपका रेशनल नंबर हो गया आंसर। समझ गए? 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई 64 टू पावर 2/5 है, ठीक है। 64 पे पावर 2/5 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, ये 64 है, इसको फैक्टराइज कर पावर के रूप में लिखना है। तो 64 को जब आप ऐसे लिखोगे तो देखिए कितना हो गया, 2 हो गया और 32 हो गया, इसी तरह निकालेगा 2 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 2 पे पावर 5 आ जा रहा है। 64 को 2 पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये। तो कितना हो जाएगा, 2 पावर 6 और यहाँ से हो जाएगा 5 पे पावर 2 पे पावर 5 हो गया, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या है, तो पावर पे पावर रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो नॉर्मली आपका आंसर क्या है, 2 पे पावर 12/5, ऐसे भी आंसर आ गया। और बेसिकली यहाँ पे अगर यह 6 रहता तो अलग क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता, 6 से यहाँ कट जाता आपका, और उसके बाद अलग आंसर। जैसे इसी क्वेश्चन में 64 पे पावर 2 पे 1 पे पावर 6 रहता, ठीक है, तो इस तरह कट जाता। बस ये इस क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसे ही आएगा, 2 टू पावर 12/5। समझ गए? 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट्स और एक्सिस ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स आकर, ये सब पॉइंट बता रहा है, 2 पॉइंट है, इस किस क्वाड्रेंट में है कि कौन की एक्सिस पे है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वाड्रेंट में कैसे होगा, ये -4 और -3, ये देखिए कि दोनों वैल्यू एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, जब दोनों वैल्यू रहेगा तो हमेशा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है।
और इसमें देखिए एक का वैल्यू है, मतलब एक का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है और एक्स का वैल्यू नहीं है, तो ये हमेशा एक्सिस पे होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब दोनों वैल्यू रहेगा, दोनों नंबर रहेगा, ठीक है, जीरो छोड़ के दोनों नंबर रहेगा तो क्वाड्रेंट में जाएगा। अब किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये बता रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस ऑफ द लाइस पॉइंट, ठीक है। देखिए दोनों नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो 10 का बहुत सिंपल सोल्यूशन हो गया। दोनों नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप लिख देना है थर्ड क्वाड्रेंट, हो गया आंसर। थर्ड क्वाड्रेंट पे है, पहला का थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और उसी में दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर क्या था, 0 और -2, 0 और -2। तो देखिए एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू खाली है, तो ये एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू किस पे होगा, ओनली वाई एक्सिस पे, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, वाई एक्स, ठीक है। इस तरह हमने 1 नंबर वाला क्वेश्चन सारा सोल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन बी 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.14 बार, देखिए 4 पे बार है, इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन, गिवन क्या है, 0.14 बार को क्या करना है, p/q के रूप में दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आपको लेट करना है। मान लेते कि x बराबर क्या है, 0.14 बार है। देखिए 4 पे बार है, 4 का बार मतलब ये 4 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको आगे बढ़ा के लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो इसको x इक्वल टू ऐसे लिख दो, 0.144444, इस तरह का डॉट डॉट करके इसको पहला इक्वेशन मान लेना, ठीक है। समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं एक रूल जानना कि जब एक नंबर पे रिकरिंग रहेगा, एक नंबर पे जब बार रहेगा उसको तुम 10 से गुना करना, 2 नंबर पे रहेगा तो 100 से करना, और 3 पे रहेगा तो 1000 से करना, ठीक है। बस यही काम होता है, यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ हमको एक नंबर पे है तो हम 10 से करेंगे, तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या 10 से करो तो इधर देखो ध्यान दो, तो 10x हो जाएगा इधर, और इधर ध्यान देना है जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक डेसिमल जो है इधर आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। एक डेसिमल इधर उठ के इधर आ जाएगा, है ना, राइट साइड में। तो कितना हो गया, अब 1.444, इस तरह का बहुत सारा हो जाएगा। और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको घटाना है, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, सभी में इसी तरह रूल लगाना है। तो इक्वेशन ऐसे लिखना, सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो देखो ध्यान देना, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड में घटाओगे तो 10x में से 1x घटेगा तो इधर आ जाएगा 9x इक्वल टू, इधर जब घटाओगे तो देखो डेसिमल के डेसिमल पूरा जब घटाओगे ऐसे सजाना 1.4444, और डेसिमल सब रखो तो 1444 ऐसे। तो देखो यहाँ करके पूरा इधर 0 हो गया, 4 में से 1 गया 3, और देखो ऐसे होगा 1.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.3 लिख देना, और यहाँ से x इक्वल टू 1.3/9, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 13/19, डेट इज आपका जो आया कौन सा 0.14 बार का वैल्यू जो आया वो 13/19 हो गया, p/q के रूप में एक्सप्रेस हो गया। समझ गए ना। तो इस तरह क्वेश्चन दिया होता। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये पोलिनोमियल से क्वेश्चन दिया हुआ है, एवेल्युएट 99 पे पावर q यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखो यहाँ क्यूब है तो इसको हम a माइनस बी का होल क्यू या तो a प्लस बी का होल क्यू पे बनाएंगे, तो बेसिकली ये a माइनस बी का होल क्यू पे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अगर सिंपल बनाना चाहते तो 99 को 3 बार गुना करते तो हो जाता, तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, क्या निकालना है 99 का क्यू, तो 99 का क्यू है, इसको तुम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको फार्मूला याद रखना है a माइनस बी का होल क्यू, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, तो माइनस बी क्यू लिख दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू, समझ गए। और होता है माइनस 3a गुने वो 3ab, और ब्रैकेट के अंदर में a माइनस बी, देखो ऐसे हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। सोल्व कीजिए, देखो ए क्यू करोगे तो कितना होगा बताओ, 3 बार करो तो 6 0 हो जाएगा, 2 2 6 -1 हो गया, और इसको करोगे तो 300, और इधर करोगे तो 300
और इंटू 99। ठीक है, अब इसको जब घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए। 1 घटाइएगा तो 9 9 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 6 को होगा। ठीक है, इतना लिखिएगा। तो ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो 1 हो गया, तो 0 0 0 0 0 0 एक और 9 होगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, और माइनस इसको इंटू करिएगा तो 9 3 27 और 9 3 27 और 3 30 3 7 और इस पे 0 होगा 2 0। अब इसको आपको घटा देना है, तो घटाइएगा तो कितना आ गया, तो 9 9 2 को 9 9 आएगा और 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, फिर 0 दे फिर 9 हो जाएगा, 9 में से 0 9 और फिर 9 में से 3 गया तो 6 हो गया और ये हो गया। तो 969299 ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। तो इसको आइडेंटिटी का यूज करके हमको बनाना था। उसके बाद है आपको राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन जो है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म a 2x माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए तो ये जो है आपका 3 टर्म्स का स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करना है मतलब फैलाना है, फार्मूला पर लगाना है। तो पढ़ें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इस फार्मूला पे आपको एक्सपेंड करना है। चलिए तो 13 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस जेड, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो हम याद किए हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ये तो है प्लस में सही है, b को ऐसे लिखो, हो गया a प्लस बी और प्लस सी ऐसे। ठीक है, इस तरह का देखो, ये यहाँ पे ये हो गया b हो गया c, मतलब ये का काम 2x कर रहा है, b के जगह पर माइनस 3y और c के जगह पर z कर रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाए, सब में प्लस आ गया तो फार्मूला होता है आपको a स्क्वायर, याद रखना a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, तो a की जगह पर 2x है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर है -3 तो -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर गया प्लस में क्या हो गया c स्क्वायर, c की जगह z स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फिर होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2a, a की जगह पर क्या है 2x गुने -3y हो गया 2ab, फिर प्लस होता है 2 है ना bc, तो b की जगह पर -3y है और c की जगह पर z है। उसके बाद होता है 2c है, तो z गुने 2c 2 गुने z गुने और 2x लिख देंगे। देखिए 2ca लिख दिया, 2ca सब लिख दिया, फार्मूला पर बैठा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc इक्वल टू c। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना, देखिए दोनों का स्क्वायर करना होगा, तो 4x स्क्वायर, इसको माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो कितना होगा 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ देखिए माइनस में आ जाएगा 2 2 4 माइनस 12xy हो गया और यहाँ पर करेंगे ये भी माइनस में आएगा -6yz और ये हो जाएगा प्लस में 4zx। देखिए यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आपका आंसर आ गया। समझ गए ना। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है।